एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में जिसका नाम खुशियों का गांव था, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। ये गांव अपनी हंसी खुशी और चुलबुली हरकतों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इन बच्चों में एक टोली थी जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में लगी रहती थी। इस टोली के नाम थे मीठी, जो हमेशा मीठी मीठी बातें करती और सबको हंसाती थी। वीरू, जो बहुत बहादुर था और कभी किसी चीज से नहीं डरता था। चिंटू, जो बहुत शरारती था और हमेशा नए नए खेल खोजता था। बुद्धि, जो सबसे समझदार थी और हर समस्या का हल ढूंढ लेती थी। कलाकार, जिसे चित्र बनाना और रंग भरना बहुत पसंद था। गायक, जिसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सब उसे सुनते ही रहते थे। एक दिन गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते हुए चिंटू को एक चमकता हुआ अनोखा बीज मिला। वह बीज इतना सुंदर था कि सब बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। मीठी ने कहा, अरे वाह, ये तो किसी जादुई बीज जैसा लग रहा है। वीरू ने तुरंत उसे उठा लिया और बोला, चलो इसे बोते हैं और देखते हैं क्या होता है। बुद्धि ने सोचा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, हमें इसे ऐसी जगह बोना चाहिए जहां इसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल मिले। सबने मिलकर तय किया कि वह इसे गांव के सूखे पड़े तालाब के किनारे बोएंगे ताकि वहां फिर से हरियाली आ सके। बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा गड्ढा खोदा। कलाकार ने गड्ढे के चारों ओर सुंदर फूल बनाए और गायक ने एक मीठा सा गाना गाया ताकि बीज को खुशी मिले। सबने मिलकर बीज को बोया और रोज उसे पानी देने लगे। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। वह पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन उसमें कोई फूल या फल नहीं आ रहे थे। बच्चे थोड़े निराश होने लगे। चिंटू ने कहा, लगता है ये कोई जादुई बीज नहीं है। तभी गांव में सूखा पड़ने लगा। नदियां सूख गई और खेत बंजर होने लगे। गांव वाले बहुत परेशान थे। बच्चों की टोली भी उदास थी। उनका जादुई पौधा भी मुरझाने लगा था। बुद्धि ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये पौधा हमें कुछ सिखाना चाहता है। उसने याद किया कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। मीठी ने सुझाव दिया, शायद इस पौधे को सिर्फ पानी नहीं बल्कि हमारी खुशी और एकता चाहिए। वीरू ने कहा, हाँ, हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर एक पुराने झरने का रास्ता साफ करने का फैसला किया ताकि उसका पानी गांव तक आ सके। ये काम बहुत मुश्किल था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे और कांटेदार झाड़ियां थी। वीरू सबसे आगे चला, पत्थरों को हटाने में मदद की। चिंटू ने अपनी शरारती बुद्धि का इस्तेमाल करके झाड़ियों से निकलने के रास्ते खोजे। कलाकार ने रास्ते में छोटे छोटे संकेत बनाए ताकि कोई भटके नहीं। गायक ने रास्ते भर प्रेरणादायक गीत गाए जिससे सबकी हिम्मत बनी रहे। मीठी ने सबको मीठी मीठी बातें कहकर सबका उत्साह बनाए रखा और बुद्धि ने उसने पूरे रास्ते की योजना बनाई और सबको सही दिशा दिखाई। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने झरने का रास्ता साफ कर ही दिया। देखते ही देखते झरने का ठंडा साफ पानी गांव की ओर बहने लगा। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए। खेतों को फिर से पानी मिलने लगा और धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। सब बच्चे अपने जादुई पौधे के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि पौधा पूरी तरह से खिला उठा था। उसमें रंग बिरंगे फूल और मीठे मीठे फल लगे थे। ये कोई साधारण फल नहीं थे, बल्कि वह फल खाते ही गांव वालों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई और उनके मन में नई उम्मीद जग गई। बच्चों ने समझा कि वह बीज सचमुच जादुई था
लेकिन उसकी जादू की शक्ति पानी में नहीं बल्कि उनकी एकता, मेहनत और एक दूसरे के प्रति प्यार में थी। उन्होंने सीखा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती और हर समस्या का समाधान मिल जाता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बल है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं।